हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि ये जो क्यू कार्ड्स क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हम अटक जाते हैं और हमें सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं बोलने के लिए, तो मैं क्विकली सारे कवर करूँगी। ये 10 टॉपिक्स हैं बट आपको उसी के अराउंड होगा। जैसे स्पेशल पर्सन है, आप स्पेशल पर्सन आपकी मदर भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है, टीचर भी हो सकती है। तो आप अगर ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो आप जो है तो दूसरे क्वेश्चंस भी उसके आसपास ही होते हैं। तो ये 10 तरह के मेन टॉपिक्स हैं, इसके अराउंड ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। डिटेल समवन हु हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड यू, योर being kindly express the individual person identity when you came across this person, what special trait does this person have, and explain the influence. तो ये अभी हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप अपना एक स्पेशल पर्सन बताइए, वो कौन है। आपको इसमें 3 आंसर्स देने हैं। सो अगर आप ये 3 क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, you'll score not a good marks. So to get a good band, you need to answer कौन है वो बंदा, वो पर्सन कौन है, या वो लेडीज हैं, जेंट्स हैं, जो भी हैं। हाउ डिड यू व्हेन यू मेट दिस पर्सन, आप कब मिले उनसे, और व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज दिस पर्सन हैज, और इसने आपके पर्सन आपकी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस है। आप बोल सकते हैं ये मेरी मम्मा के बारे में है। एंड माई मॉम आई मेट सिंस आई नो हर सिंस माई चाइल्डहुड. And what special qualities my mother is giving person, she is honest, she has a lot of patience, she is good to people. तो अब ये सारी क्वालिटीज, अब यही मैं आपको बता रही थी कि जो ये स्पेशल पर्सन है, अगर वो कल को वो क्वेश्चन आपके बेस्ट फ्रेंड पे आता है, या मदर पे आता है, या टीचर पे आता है, या बेस्ट मेंटर पे आता है, बेस्ट मैनेजर पे आता है, तो आप इसी के आसपास ये सारे आंसर्स और अपने कीवर्ड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। Quickly we'll go to the second cue card. The second cue card is difficult experience. Describe a difficult experience. What happened? Why it was difficult? If we were able to overcome the difficulty. तो ये 3 questions के answers ढूंढ रहा है। And explain what do you learn from the experience. आप बोल सकते हो कि मेरे ID cards खो गए थे और मेरे पास कुछ भी प्रूफ नहीं था, even I didn't had my driving license, और आपने इसको फिर आपने उसके डुप्लीकेट्स बनाए, took time, and what did you learn is कि आपने उससे सीखा कि आपको अपनी चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए। तो अगर ये आपको हो सकता है कि what was your tough time, what was your difficult experience, what is your अभी तक का आपका सबसे मुश्किल सफ़र क्या था। तो ऐसे इसी के अराउंड आप अपने वर्ड्स और अपने आप को प्रिपेयर करिए, और बाकी क्वेश्चंस भी इसी के अराउंड आ सकते हैं कि आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन क्या थी, व्हाट वाज योर मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन। तो आप उस पर भी यही आंसर्स लगा सकते हैं। थर्ड है कि मेमोरेबल जर्नी यू मेड। तो आपसे वो पूछ रहे हैं वेयर डू यू वेंट, हाउ लॉन्ग वॉज द जर्नी, एंड व्हाट हैपेंड टू द जर्नी। आप बोल सकते हो कि ये जर्नी हमारे कोई भगवान की प्लेस पे था। आई वेंट विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस दौरान हमने बहुत इंजॉय किया, हमने गाने गाए, वी केम क्लोज टू ईच अदर. And yes, I want to happen some like the same journey again because it was related to my religious thought process, and I really enjoyed it with my family and friends. ऐसे आप बता सकते हैं। अब आपका मेमोरेबल जर्नी पे वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप अपनी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन बताइए, या आप अपने दोस्त के साथ कहाँ जाना चाहते हैं। लाइक सेम थिंग्स इन अ डिफरेंट क्वेश्चन। क्यू कार्ड 4 में फ्यूचर हॉबी, मतलब आपकी फ्यूचर हॉबी क्या होगी, क्या स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए व्हेन यू वांट टू टेक इट। तो आप बोल सकते हैं कि मेरी होगी कि मैं वीडियोस बनाऊं, या मैं ट्यूशन पढ़ाऊं, उसके लिए मुझे एक मार्कर और एक मेरे को बुक्स चाहिए होंगी, और शायद थोड़े से बेंचेस चाहिए होंगे जहाँ स्टूडेंट्स बैठ सकें, या I want to take it at my older age. And ये old people के लिए इसलिए है क्योंकि इसमें कोई dedication नहीं है that you have to dress up at 8 AM and go to the office. So ये अच्छी एक hobby है जिसमें why this activity is suitable for older people. और इसी hobby से वो आपकी current hobby भी पूछ सकते हैं। आप इसको मतलब ये questions prepare करके इसके words और इसके synonyms, antonyms, कैसे sentences form करेंगे, क्या situations देंगे, आप अपने करंट हॉबी या आप अपनी प्रॉपर हॉबी के बारे में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं।
दूसरा होगा स्टडी मेथड, उसमें वो जानना चाहते हैं कि वो क्या है, आपने कब सीखा और उस क्या वो दूसरे लोग यूज़ करते हैं और वो कितना इफेक्टिव है। आप बोल सकते हो कि मैं पढ़ते पढ़ते लिखना पसंद कर, जो भी मैं सीख के आती हूँ मैं उसको लिखना पसंद करता हूँ, दैट मेक्स अ इम्प्रेशन इन माई माइंड, आई लर्न इट फ्रॉम माई वन ऑफ मेंटर। और हाँ, बहुत लोग लिख के भी याद करते हैं और ये मेरे लिए तो इफ़ेक्टिव है। तो आपको स्टडी मेथड से आपको ये भी पूछ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है, आपका चैलेंजिंग वे टू हैंडल अ प्रोजेक्ट क्या है। तो इसी के अराउंड ये क्वेश्चंस होंगे। फेवरेट फोटोग्राफ, कौन सी पिक्चर थी, व्हाट पिक्चर शोज, हु टुक इट, वेयर इट इज केप्ट नाउ एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील लुक एट दिस फोटो। तो वो पूछ रहे हैं कि कैसी फ़ोटो थी, ये मेरी एक फैमिली फ़ोटो थी, ये अभी मेरे लिविंग रूम में है और ये मेरे अंकल ने ली थी और इस फ़ोटो को देख के मैं इमोशन हो जाता हूँ क्योंकि ये मेरे बर्थडे पे लास्ट क्लिक हुई थी। नेक्स्ट होगा स्पोर्टिंग इवेंट। अच्छा, फोटोग्राफ के अगेंस्ट वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवमेंट विद योर फैमिली, तो आप यही सारे आंसर्स उस पर भी लगा सकते हैं। स्पोर्टिंग इवेंट क्या है, कहाँ हुआ था, व्हाट हैपेंड, विच टीम और प्लेयर यू सपोर्टेड। तो आप बोल सकते हो कि ये मेरे स्कूल में हुआ था, इट वॉज अ रेस एंड माई बेस्ट फ्रेंड वॉज माई द विनर एंड ही वेल डिजर्व्ड इट बिकॉज ही प्रैक्टिस्ड अ लॉट and he was a very good team player forming at the teams, he was playing a key role in the team management। तो आप ये सब कर सकते हैं। दूसरा होगा यूज़फुल टूल। यूज़फुल टूल में वो पूछ रहे हैं कौन सा टूल है, आप कब यूज़ करते हैं, हाउ ऑफन यू यूज़ इट एंड व्हाट वुड यू डू इफ़ यू डोंट हैव दिस टूल। आप यूज़ कर सकते हैं कि मैं नाइफ यूज़ करते हूँ किचन में एंड दिस इज़ यूज टू मेक माई फूड एंड कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट इट, हाउ ऑफन आई डेली यूज़ इट वेन एवर आई एम प्रिपेयरिंग माई फूड और आई एम ईटिंग सम फ्रूट्स। दिस टूल के बिना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। गुड लीडर में गुड मेंटर, गुड मैनेजर, गुड गुड लीडर में आप गुड मैनेजर, गुड मेंटर, गुड टीम लीडर, मतलब कुछ भी ऐसा जिसको आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, ये कौन है, हाउ यू नो दिस पर्सन, व्हाट इज़ द पर्सन स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ लाइक एंड व्हाट मेक्स दिस अ पर्सन अ गुड लीडर। ये पर्सन मेरे मैनेजर है, आई नो हिम फ्रॉम 2 years। द पर्सन स्टाइल लीडरशिप है कि सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी डिवर्सिटी फॉलो करते हैं, इंक्लूजन फॉलो करते हैं, कंसिडर एवरीवन इक्वल, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। और आप ये गुड लीडर, गुड प्रोजेक्ट मैनेजर, गुड मतलब जो भी आप मेंटर, इन सब पे ये क्वेश्चन फिट हो जाएगा। Internet business is the next, which is talk about the what business would you have, what it would involve and how do you want to start it। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये बिजनेस जो होगा ये मेरा ऑनलाइन ट्रेडिंग का होगा। इसमें मैं इनिशियली अपने फंड्स अपने मम्मी पापा से लूँगा एंड इट वुड रिक्वायर 2 or 3 member टीम एंड आई वुड स्टार्ट व्हेन आई हैव इनफ मनी फॉर इट। Why you think the business would be successful? Because I have a keen interest and wherever you have interest you'll just rock the show। So आपका फेवरेट बिजनेस पे हो सकता है, आपका फ्यूचर प्लान्स पे हो सकता है, तो इसी अराउंड ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। Please subscribe my channel and please like the video and let me know whatever you want next. I am ready to prepare the videos for you. Thank you.